हाय, मैं हूँ अमृता और मेरे चैनल हॉलीवुड एक्सप्लेन इन हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हाजिर हूँ वापस एक ज़ॉम्बी की मूवी लेके। दोस्तों, मैं ज़ॉम्बीज़ की मूवी अल्टरनेट करने वाली हूँ ताकि सबको अलग अलग जॉनरा की मूवी देखने मिले। अगर आप बैचलर और आपको जानना है कि ज़ॉम्बी अपोकलिप्स में आपके बेस्ट फ्रेंड के साथ आप कैसे बच सकते हो, तो आपको ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। कॉमेडी एंड हॉरर का मस्त कॉम्बिनेशन है द शॉन ऑफ द डेड, जो 2004 में रिलीज हुई थी और इसकी कॉमेडी के लिए इसे 7.9 की रेटिंग है। मेन कास्ट है साइमन पेग, निक फ्रॉस्ट, केट एशफील्ड। तो फिल्म शुरू होती है एक पब में जहाँ पे शॉन अपनी गर्लफ्रेंड लीज और लीज के दोस्त डेविड और डी के साथ बैठा हुआ था। शॉन का एक बचपन का दोस्त था एड, जो हमेशा शॉन के साथ रहता था। वो भी साइड में एक वीडियो गेम के मशीन में गेम खेल रहा था। यहाँ पे लीज और शॉन के बीच में रिलेशनशिप क्राइसिस चल रहे थे एड के कारण, क्योंकि शॉन हर जगह पे हर डेट पे एड को लेके जाता था और शॉन भी इस रिलेशन को लेके थोड़ा सीरियस नहीं था। हर बार डेट मतलब वो अपने फेवरेट द विंचेस्टर पब में ही उसे लेके आता था। तो वो उसे अल्टीमेटम देती है कि थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा रिलेशनशिप में। शॉन एक सेल्समैन था और अपने कॉलेज के दोस्त पीट के साथ शेयरिंग में रहता था, लेकिन यहाँ पे भी एड ने कब्जा किया था। इसी घर में पड़ा रहता था क्योंकि एड के पास कोई जॉब नहीं था। शॉन उस पे तरस खा के अपने घर में तो रहने देता है, लेकिन एड उसका गलत फायदा उठाता है और इसी के कारण पीट काफी परेशान होता था एड को देखते। हॉस्टल जैसी जिंदगी अभी भी जी रहा है, इधर ही पड़ा रहता है, लेकिन शॉन इस बात को टालता है और पीट और शॉन दोनों भी अपने अपने ऑफिस निकल जाते हैं। ऑफिस जाते वक्त शॉन न्यूज़पेपर में पढ़ता है कि कुछ अजीब तरीके से लोग एक दूसरे पे हमला कर रहे हैं। बस में भी उसे कई सारे लोग बीमार दिखाई देते हैं, लेकिन वो इस बात को सीरियसली नहीं लेता। जब वो ऑफिस पहुंचता है तब उसके सीनियर ऑफ थे, इसीलिए उसे ही लीड लेनी पड़ती है, लेकिन उसके जो कलीग्स थे वो शॉन को सीरियसली नहीं लेते। यानी पूरा दिन खराब था, लेकिन उसी में ही फिलिप आ जाता है। फिलिप शॉन के स्टेप फादर थे। दोनों का भी रिलेशन काफी कड़वा था। फिलिप उसे याद दिलाते हैं कि तुम्हें कल अपने माँ बारबरा से मिलने के लिए आना है और प्लीज जरा आते वक्त फूल या फिर जो भी तुम अफोर्ड कर सकते हो वो लेके आना। ऐसा टॉन्ट मार के चले जाते हैं। उसे काफी गुस्सा आता है इस बात से। लेकिन फिलिप जाने के बाद शॉन एक चीज नोटिस करता है कि रास्ते पे एक आदमी अजीब तरीके से बर्ताव कर रहा है और पंछियों पे अटैक कर रहा है, लेकिन वो उसे देखने जाए उसके पहले ही वो गायब हो जाता है। और उसी समय उसे लीज का भी कॉल आता है। वो उसे होटल में बुकिंग करने के लिए कह रही थी क्योंकि आज उनकी डेट थी, लेकिन अपने कलीग के सामने बढ़ावा दिखाने के लिए ये उससे बात करने का नाटक करता है और पूरा मैसेज इग्नोर करता है। अब शाम हो जाती है। ऑफिस के बाद ये यूजुअली घर आता है और एड के साथ गेम खेलने लगता है और अचानक से उसे याद आता है और इसी गड़बड़ी में वो लीज से मिलने के बजाय अपने माँ को मिलने जाता है, उनके लिए फूल खरीदता है। जब वो माँ के घर के यहाँ पे पहुंचा तब उसे पुरानी दोस्त मिलती है। वो पूछती है लीज कैसे है। लीज का नाम सुनते उसे याद आता है कि आज तो लीज के साथ डेट थी। तो वो वहां से ही घर जाता है और एक आलीशान रेस्टोरेंट में 2 सीट बुक करने लगता है, लेकिन इतने लेट में उसे कोई भी रेस्टोरेंट में जगह नहीं मिलती। वहां से वो लीज को कॉल करता है एंड कहता है कि चलो आज भी विंचेस्टर चलते हैं। ये सुनते ही लीज को गुस्सा आता है और वो फोन काट देती है। अब उसे मनाने के लिए उसके घर जाता है। दोनों का बहुत बड़ा झगड़ा होता है और काइंड ऑफ ब्रेकअप हो जाता है। लीज के साथ उसकी फ्लैट में डी थी और इनके साथ हमेशा डी का बॉयफ्रेंड डेविड रहता था, लेकिन डेविड का यहाँ रहने का मकसद कुछ और ही था। उसे लीज पसंद थी और ये बात लीज और डी को छोड़ के सबको पता था। अब हार्ट ब्रोकन शॉन विंचेस्टर पब में आता है और जाते वक्त माँ के लिए जो फूल लिए थे वो भी वहीं पे डस्टबिन में डालता है। एड उसे वहीं पे मिलता है। वो अपना गेम खेल रहा था। अब ब्रेकअप के कारण दोनों भी बहुत ड्रिंक करते और मस्त मजे कर रहे थे। अचानक से पब के दरवाजे पे एक साया आता है, अजीब सा आवाज निकाल रहा था और बहुत जोरों से दरवाजा ठोकने लगता है, लेकिन ओनर कहता है कि पब बंद हो गया, तो वो साया चला जाता है। अब आधी रात को दोनों बाहर निकलते हैं तो वहाँ पे एक ज़ॉम्बी लड़की दूसरे लड़के को मार रही थी, लेकिन ये लोग इतने नशे में थे इन्हें लगता है कि वो दोनों किस कर रहे हैं, इसीलिए मजाक उड़ा के वहाँ से निकल जाते हैं। घर आने पर भी जोरों जोरों से म्यूजिक लगा के नाचने लगते हैं। तो गुस्से में पीट वहाँ पे आता है, वापस झगड़ा करने लगता है। तभी एड बीच में उसे पूछती कि तुम्हारे हाथ पे क्या हुआ, बैंडेज लगी हुई है। तो वो कहता है कि कोई मेरा पॉकेट चुरा रहा था और अचानक से मुझे काटने लग गया, और इसी में पीट वहाँ से निकल जाता है। अगली सुबह हैंगओवर शॉन बिना अपने आसपास देखे ही वैसे ही पास की ग्रोसरी शॉप में चला जाता है। हम देखते हैं आसपास लाशें गिरी हुई है, दरवाजे खिड़की पे खून लगा हुआ है। जो आदमी हमेशा शॉन से पैसे मांगता था वो भी अभी ज़ॉम्बी बना है। शॉन उसके हाथ में कुछ पैसे रख देता है। शॉन को देखते ही ज़ॉम्बीज का झुंड उसके पीछे आने लगता है धीरे धीरे, लेकिन ये उन्हें देख ही नहीं पाता। उसे लगता है कि ये
नॉर्मल लोग हैं और आइसक्रीम लेके सीधा अपने घर चला जाता है। न्यूज चैनल पे इमरजेंसी न्यूज आ रही थी, लेकिन ये चेंज करता है। ये लोग टीवी देख रहे थे, तभी एड कहता है कि कोई लड़की अपने गार्डन में है। तो वो काफी अजीब दिख रही थी, यानी वो ज़ॉम्बी थी। लेकिन इन दोनों को लगता है कि इसने भी कल रात को बहुत ड्रिंक किया था, इसीलिए उसकी हालत ऐसी है, और मजाक उड़ाने लगते हैं। लेकिन वो धीरे धीरे पास आके शॉन के ऊपर हमला करने लगती है, उसे काटने लगती है। दोनों भी पैनिक होते हैं। एड उसे साइड में लेता है और सीधा ढकेल देता है। वो सीधा एक रॉड पे जाके नीचे गिर जाती है। वो रॉड उसके शरीर के आर पार निकल जाता है। लेकिन अजीब बात यह है कि वो मरती नहीं है। शरीर में होल होने के बावजूद उठ के इन पे हमला करने आती है। ये दोनों भी डर जाते कि यार हो क्या रहा है। और तभी एक दूसरा हट्टा कट्टा ज़ॉम्बी इनके गार्डन में आता है, जिसके चेहरे पे पूरा खून लगा हुआ था। डरे हुए दोनों भी अपने घर आके लॉक करके सीधा बैठ जाते हैं और फाइनली न्यूज चैनल लगाते हैं। तो एंकर कह रहा था कि आई होप तुम्हारे दरवाजे बंद है घर के। ये सुनते ही दोनों भी चौंक जाते हैं, क्योंकि एड इतना आलसी था कि कभी मेन डोर लगाता ही नहीं था। तभी इनका ध्यान आता है कि एक तीसरा ज़ॉम्बी इनके घर में आ गया है। ये लोग इनको मारने लगते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। तभी टीवी का न्यूज एंकर वापस कहता है कि ज़ॉम्बीज के सर पे मारना है, और ये लोग एस्ट्रे लेके उसके सर पे मारते हैं और वो मर जाता है। तो ये लोग इमरजेंसी नंबर लगाते हैं, लेकिन सारे नंबर बिजी थे। वो दोनों भी ज़ॉम्बी घर में आने वाले थे, इसीलिए ये लोग कैसेट से उन्हें मारने लगते हैं। काम नहीं बनता तो एड और शॉन दूसरी जगह से अपने स्टोर रूम में जाते हैं और बैट और दूसरी चीजों से उनके सर पे मार के उन्हें मार डालते हैं। अब जाके इन्हें पूरे सिचुएशन का अंदाजा हो गया था। उसे यहाँ पे जो एंकर की कमेंट्री चल रही थी ना, एकदम फनी है। मतलब जो सिचुएशन इनके साथ हो रही है वही वो कह रहा था। अब कहता है कि तुमने सारे ज़ॉम्बीज को मार डाला है, तो प्लीज घर में ही बैठे रहो। लेकिन तभी शॉन की माँ बारबरा का फोन आता है। वो कहती है कि कुछ अजीब लोग इनके घर में आने की कोशिश कर रहे थे, बस उन्होंने फिलिप को छोटा सा काट दिया है। तभी न्यूज एंकर कहता है कि प्लीज अपने रिलेटिव्स को बचाने के लिए मत जाना। लेकिन शॉन को अपने माँ को बचाना ही था, क्योंकि अब फिलिप ज़ॉम्बी बनने वाला था। तो वो सोचते फिलिप को मार के मॉम और लीज को रेस्क्यू करेंगे और उसके बाद चिल करने के लिए वापस विंचेस्टर पब में चले जाएंगे। इनके पास कार नहीं थी, इसीलिए पीट की कार ये लोग चुराने का सोचते हैं। अब जाते वक्त शॉन टॉयलेट जाता है और तभी पर्दे के पीछे हम पीट को देखते हैं, जो ज़ॉम्बी बन गया था। ये देख के शॉन सीधा वहाँ से निकल आता है और कैसे तैसे कार लेके वहाँ से भाग जाते हैं। रास्ते पे पूरा केओस था, लेकिन एड को इस पूरी सिचुएशन में भी मजा आ रहा था, मानो वो रियल लाइफ वीडियो गेम खेल रहा है। ये लोग बारबरा के घर पहुंचते हैं। एड बाहर ही रुकने वाला था, लेकिन जब एड की नजर फिलिप की जैगवार पे जाती है तो वो जानबूझ के पीट की जो कार रहती है जिससे ये लोग आए थे उसको ठोक देता है, ताकि ये लोग फिलिप की जैगवार ले सके। मतलब एड ना पूरा अपने अलग ही जोन में था, उसे कुछ पड़ी नहीं थी यहाँ पे ज़ॉम्बी अपोकलिप्स आया है। घर में हम देखते हैं बारबरा ठीक थी, लेकिन फिलिप की तबीयत काफी खराब हो रही थी। अभी तक वो ज़ॉम्बी नहीं बना था, इसीलिए ये लोग उसे भी लेके निकलने वाले थे। लेकिन तभी कुछ ज़ॉम्बी आके फिलिप पे अटैक करते और काफी बेरहमी से उसे काटते हैं। ये लोग काफी गड़बड़ी में गाड़ी में बैठ जाते हैं और वहाँ से लीज को रेस्क्यू करने के लिए जाते हैं। लीज के बिल्डिंग के नीचे काफी ज़ॉम्बीज थे। शॉन अपनी बैट लेता एक एक करके सबको मारता है और बिल्डिंग में पहुंचता है, लेकिन लीज का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। इसीलिए वो क्लाइंब करके लीज के अपार्टमेंट में पहुंचते तो वहाँ पे डेविड, डी और लीज तीनों भी अच्छे हालत में थे और वो पूछते कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो। तो वो कहते कि मैं तुम्हें रेस्क्यू करने आया हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे डेविड शॉन को पसंद नहीं करता था, इसीलिए इन चारों का आर्ग्यूमेंट शुरू होता है। लेकिन फाइनली ये लोग निकल जाते हैं और पूरी क्रैम कार में भरते हैं ये सब लोग। फिलिप अपने आखिरी पलों में शॉन को काफी अच्छे से बताता है कि वो इतना स्ट्रिक्ट क्यों था इतने सालों से। वो चाहता था कि शॉन और वो दोनों बाप बेटे की तरह रहे। वो हमेशा उसे मोटिवेट करना चाहता था, इसीलिए एक स्ट्रिक्ट पेरेंट्स की तरह रहता था। शॉन भी काफी इमोशनल हो जाता है एंड आखिरी गुड बाय करके वो मर जाता है। इमोशनल शॉन एड को गाड़ी रोकने के लिए कहता है, लेकिन शॉन ऐसा टर्न लेता है कि सब लोग काफी पैनिक हो जाते हैं। गाड़ी रोकता है। वो माँ को कहता है कि फिलिप मर गए हैं, लेकिन माँ कहती कि नहीं वो तो जिंदा है। घबराते हुए शॉन साइड में देखता है तो वो पूरे ज़ॉम्बी में बदल गए थे। सब लोग चीखने लगते हैं और कार से भागने लगते हैं। कार से बाहर आने के बाद ये लोग एक घर का सहारा लेते हैं, वहाँ पे छुपते हैं। 2 से 3 घर जाने के बाद शॉन को रियलाइज होता है कि पब एक दीवार के साइड में ही है, लेकिन तभी उसकी नजर जाती है तो बारबरा गायब हो गई थी।
शॉन उसे देखने के लिए जाता है तो एक ज़ॉम्बी बारबरा के पीछे लगा था, उस पर हमला करता है, लेकिन काफी लड़ाई के बाद एक पेड़ से उस ज़ॉम्बी को रोक के रखते हैं। अब शॉन उस दीवार के उस पार देखने जाता है, लेकिन पब के सामने ही काफी सारे ज़ॉम्बीज मंडरा रहे थे। लेकिन तभी डी उस ज़ॉम्बी को देखती है और इन सबको कहती है कि ज़ॉम्बी की तरह एक्टिंग करनी चाहिए। कुछ टिप्स उन्हें देती है और ये लोग वैसे ही ज़ॉम्बीज की तरह आवाज निकालते हुए वैसे ही उनके बीच से निकल जाते हैं, गेट तक आ जाते हैं। लेकिन पब का डोर अंदर से लॉक था और इतना कम नहीं था कि अचानक से एड का फोन बजने लगता है और इस सिचुएशन में भी फोन काटने के बजाय वो अपने दोस्त से एकदम मस्त बातें करने लगता है। ये देख के शॉन को गुस्सा आता है और उसका वो फोन पटक देता है। तो दूसरी जगह पे ज़ॉम्बी चुपचाप इनका ये झगड़ा खत्म होने का वेट कर रहे थे ताकि वो लोग उन पे हमला करें। बचने का कोई रास्ता नहीं था। ये देखते हुए डेविड पब की एक खिड़की तोड़ देता है। सारे ज़ॉम्बीज उसके पीछे आने लगते हैं, लेकिन तभी इनको बचाने के लिए शॉन दूसरी जगह जाके जोरों जोरों से चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। सारे ज़ॉम्बीज उसके पीछे आने लगते हैं और ये बाकी के लोग बच जाते हैं। अब उसी समय बारबरा को शॉन ने डस्टबिन में फेंके हुए जो फूल थे वो मिल जाते हैं। उसके हैंडराइटिंग से उसे पता लगता है कि ये शॉन ने ही खरीदा हुआ बुफे है। काफी खुश हो जाती है वो और ये लोग बचते हुए पब के अंदर चले जाते हैं और थोड़ी देर में अचानक से शॉन आता है और सारे विंडोज डोर सिक्योर करता है। देखते देखते रात हो जाती है। पब की लाइट नहीं थी, इसीलिए शॉन मेन सर्किट देखने के लिए जाता है और वो ऑन करता है। लेकिन तभी उसकी नजर जाती है जिस बैक डोर से वो आया हुआ था वहीं पे ज़ॉम्बी उसे फॉलो करते हुए आए थे और ज़ॉम्बीज का सारा झुंड अभी पब के बैक डोर पे था। कभी भी वो अंदर आ सकते थे। ये देखते हुए वो डर जाता है और आके सबको बताता है कि उन्हें शांति से रहना है, कोई भी आवाज नहीं करनी है, लाइट नहीं जलानी है। लेकिन यहाँ पे भी एड गड़बड़ कर देता है और वो वीडियो गेम की मशीन ऑन करता है, जिसके कारण जोरों जोरों से म्यूजिक बजने लगती है। सारे ज़ॉम्बीज पागलों की तरह मेन डोर पे आते हैं, चारों तरफ से हमला करने लगते हैं। तभी अचानक से मेन लाइट भी आ जाती है और ज्यूक बॉक्स पे गाने प्ले होने लगते हैं। ज़ॉम्बीज और भी पागल हो जाते हैं इतनी आवाज के कारण। तभी एड पब में लगाई हुई एक राइफल निकालता है। शॉन का और उसका अक्सर आर्ग्यूमेंट होता था कि वो राइफल असली है या नहीं, लेकिन तभी इस पब का ओनर जो था वो भी ज़ॉम्बी बनता है और उस पे फायर करने के बाद पता चलता है कि ये असली गन है। ज़ॉम्बी कांच का दरवाजा तोड़ के अंदर आने लगते हैं। सब लोग शॉन के आसपास खड़े हो जाते हैं, उसे गाइड करने लगते हैं कि कहाँ पे हमला करना है। लेकिन तभी लीज का ध्यान बारबरा की तरफ जाता है। उसकी हालत मानो खराब हो रही थी। पहले वाले हमले में उस ज़ॉम्बी ने उसे काट दिया था, यानी अब वो भी ज़ॉम्बी बनने वाली है। ये देख के शॉन काफी इमोशनल हो जाता है, टूट जाता है। लेकिन तभी डेविड आ जाता है और बारबरा को गन पॉइंट पे रखता है और शॉन और डेविड का झगड़ा शुरू होने लगता है। लेकिन तभी बारबरा पूरी तरीके से ज़ॉम्बी बन जाती है और वो उठती है। ये देखते हुए शॉन काफी डर जाता है और अपने माँ को सॉरी कहते हुए उसे शूट करता है। अब गुस्से में डेविड एक दरवाजा खोलता है, कहता है कि मैं अभी सारे ज़ॉम्बीज को अंदर लाता हूँ और मैं खुद बच के चला जाऊंगा। लेकिन डी उसे लेफ्ट राइट सुनाती है और चुप कराती है। अब अपनी गलती का एहसास होने के बाद वो सबसे माफी मांगने जा ही रहा था, लेकिन ज़ॉम्बी उसे पकड़ लेते हैं एंड काफी बुरी तरीके से उसका पेट फाड़ के उसे मार डालते हैं। ये देखते हुए डी भी पागलों की तरह उसके पीछे चली जाती है उसे बचाने के लिए। ज़ॉम्बी सब कुछ तोड़ के अंदर आने लगते हैं, जिसमें सरप्राइजिंगली शॉन का रूममेट पीट भी था। पीट जैसे ही एड को देखता है वो गुस्सा हो जाता है और एड को काट देता है। जी हाँ, अब कैसे तैसे ये तीनों बाहर की तरफ आ जाते हैं और सारे ड्रिंक्स को आग लगा देते हैं। कुछ देर के लिए तो ये लोग सेफ थे और इन्हें नीचे एक स्टोरेज मिलती है। ये तीनों भी वहाँ पे छुपने के लिए जाते हैं। नीचे एक लिफ्ट थी जहाँ से तीनों भी बाहर जा सकते थे, लेकिन लाइट ना होने के कारण वो अभी वहीं पे अटक गए थे और ऊपर से सारे ज़ॉम्बी इन पे हमला करने वाले थे। अपने आखिरी पल थे, इसीलिए शॉन लीज से माफी मांगकर उसे प्रॉमिस करता है कि अगर यहाँ से बचे आज तो मैं हमेशा तुम्हें खुश रखने की कोशिश करूंगा। दोनों भी एक दूसरे को किस करते हैं और तभी लाइट आ जाती है और लिफ्ट की मदद से ये लोग बाहर चले जाते हैं। बाहर थैंकफुली मिलिट्री आ गई थी और शॉन को उसके दोस्त भी मिलते हैं। वो बताती है कि सर्वाइवर को ये लोग लेके जा रहे हैं और मिलिट्री ओपन फायर करके सारे ज़ॉम्बीज को मार देती है और इन सबको बचाती है। कुछ महीनों के बाद हम टीवी पे देखते हैं इस पूरे ज़ॉम्बी अपोकलिप्स को ये लोग जेड डे कह रहे थे। सब कुछ अभी नॉर्मल हो गया था। जो भी ज़ॉम्बीज बचे हुए थे उन्हें सर्विस इंडस्ट्री में डाल के उनसे काम कराया जा रहा था, यानी ट्रॉली अपनी जगह पे रखना या फिर उनके गेम ऑर्गेनाइज किए जा रहे थे एंटरटेनमेंट के लिए। टीवी पे एक इंटरव्यू के दौरान हम क्रिस मार्टिन को भी देखते हैं और आखिरी में हम शॉन और लीज को देखते हैं। दोनों भी काफी अच्छे से रह रहे थे, घर भी काफी क्लीन था और एड जो ज़ॉम्बी बन गया था वो
उनके स्टोर रूम में रह रहा था, चेन में बंधा हुआ। आखिरी में शॉन उसके साथ वीडियो गेम खेलने के लिए जाता है। सारे ज़ॉम्बीज को लोग पेट की तरह रख रहे थे, उनसे अपने अपने काम करवा रहे थे। काफी मस्त और कॉमेडी मूवी है। रियली रिकमेंड कि आप एक बार तो इस मूवी को देखो। अगर आपकी कोई भी फेवरेट ज़ॉम्बी मूवी आप चाहते हो मैं करूँ, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।